सो हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में अपन ने क्या देखा था वो आपस में एक बार रिकैप करवा देता हूँ। बेसिकली लास्ट सेशन में अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, राइट। सो उसके अंदर अपन ने देखे थे कि कुछ टू टाइप्स के अपने पास में टैग्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है अपने पास में पैर टैग, या फिर अपन उनको क्या बोल देते हैं कि या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि अपन इसको क्लोज टैग भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अपने पास में सेकंड जो टाइप था वो था अपने पास में अनपेयर टैग, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अपन इसको बोलते हैं ओपन टैग, अपन इनको बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? तो लास्ट सेशन में अपन ने ये दो पार्ट्स एक बार कवर करे थे, ठीक है। आज के सेशन में अपन क्या देखने वाले हैं बेसिकली, तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं कि ये जो बेसिकली अपने पास में पेयर टैग, या फिर अपने पास में ये इसको अपन दूसरे नाम से एक बार क्लोज टैग भी बोल सकते हैं, इसको बेसिकली लिखते कैसे हैं, या फिर ये दिखता कैसे है, या फिर ये लिखा कैसे जाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलेगा, एक बार अब एक एक करके अपन इनको थोड़ा सा लिखना देखते हैं कि इनको बेसिकली पेयर क्यों बोलते हैं, या फिर क्लोज टैग बेसिकली अपन इनको क्यों बोलते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है अपने पास में पेयर। पेयर का हिंदी में अगर मैं आपको मतलब बताऊं, या हिंदी में अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं, तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है जोड़ा, यानी कि किसी भी चीज का जोड़ा जिस चीज का होता है उसको बेसिकली अपन पेयर बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शूज, आपने शूज देखे होंगे, तो शूज का बेसिकली क्या होता है, एक जोड़ा होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं कि ये बेसिकली क्या है, अपने पास में पेयर है, ठीक है। तो कोई भी चीज अपने पास में जोड़े के रूप में आएगी तो उसको बेसिकली अपन पेयर बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? चलेगा, अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर पेयर टैग अपन लिखेंगे कैसे। चलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वे ऑफ राइट टैग्स, या फिर पेयर टैग्स, यानी कि किसी भी पेयर टैग को लिखने का एक क्या होता है, अपने पास में तरीका होता है। अब पेयर का मतलब बेसिकली अपने पास में क्या है, पेयर का मतलब बेसिकली अपने पास में है जोड़ा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? जोड़े का मतलब क्या है कि एक अपने पास में, या तो अपने पास में एक इसकी स्टार्टिंग आएगी, और एक अपने पास क्या आएगी, इसकी क्लोजिंग आएगी। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? तो अपने पास में जितने भी पेयर टैग्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो टैग्स बेसिकली कहीं ना कहीं से उनकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, और कहीं ना कहीं पे वो बेसिकली क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पे उनकी क्लोजिंग होती है। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टैग आपका कोई सा भी टैग, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए कोई सा भी एक बार यहाँ से अपन ले लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे कोई सा भी टैग आपका स्टार्ट होता है, और कोई सा भी टैग आपका यहाँ पे जाके क्लोज होता है। इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इस पार्ट को अपन बोलते हैं यानी कि एक जोड़ा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? अब एग्जांपल के लिए कुछ टैग्स लेते हैं, और टैग्स को लिखने का तरीका देखेंगे। तो कोई भी HTML का टैग, यानी कि कोई भी HTML का टैग जो कि किस फॉर्मेट में होता है, जो कि पेयर फॉर्मेट में होता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो लिखने का तरीका, यानी कि एक चीज आपको दिमाग में बिठा लेंगे कि वो टैग आपका पेयर है अगर, तो वो टैग बेसिकली आपका कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, और कहीं ना कहीं पे जाके क्लोज होगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? अब यहाँ पे अपन एक टैग का, जैसे कोई भी डमी टैग ले लेता हूँ मैं, तो उसको लिखने का तरीका देखते हैं कि किसी भी टैग को अपन बेसिकली लिखते कैसे हैं। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? जस्ट यहाँ पे किसी भी टैग को लिखने के लिए जस्ट यहाँ पे लेफ्ट एंगल का अपन यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में टैग नेम, यानी कि HTML के अंदर अपने पास में बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में लॉट्स ऑफ अपने पास में क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे किसी भी टैग्स को अपन लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए अपने पास में लेफ्ट एंगल, उसके बाद में यहाँ पे उस टैग का नाम आ जाएगा जिस टैग को अपन लिखेंगे, और यहाँ पे इस टैग का नाम लिख के और राइट एंगल के साथ में अपन इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस पूरे पार्ट को, ये जो लेफ्ट एंगल, टैग का नाम, और यहाँ पे राइट एंगल, इस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं कि यहाँ पे मैं टैग की क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ से इस टैग की कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये पेयर टैग है, तो ये बेसिकली टैग आपका यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ये टैग स्टार्ट हुआ है, तो ये टैग आपका कहीं ना कहीं पे जाके क्लोज भी होगा। तो क्लोज करने के लिए किसी भी टैग को लेफ्ट एंगल का यूज करेंगे, उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश, ये जो स्लैश है, इस स्लैश को अपन बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश,
उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में उस टैग का नाम जिस टैग को आपको क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कोई टैग स्टार्ट किया, टैग को स्टार्ट अपन लेफ्ट एंगल टैग का नाम, उसके बाद राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं। और टैग को क्लोज अपन किस तरीके से करेंगे, तो क्लोज अपन करेंगे लेफ्ट एंगल फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद में अपने पास में उसी टैग का नाम और राइट एंगल के साथ में यहाँ पे इस टैग को अपन क्या कर रहे हैं, क्लोज अपन इस टैग को कर रहे हैं। या तो अपन क्लोज बोल सकते हैं या फिर अपन इसको बोल सकते हैं क्लोजिंग ऑफ दिस टैग, क्लोजिंग ऑफ दिस टैग। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो यहाँ पे अपन ने सिंपल बस इतना सा देखा है कि किसी भी पेयर टैग को, पेयर का मतलब एक जोड़े के रूप में जो भी टैग्स आते हैं, अब जोड़ा अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में ये स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे अपने को ये क्या दिख रही है, क्लोजिंग दिख रही है, इसलिए ये दोनों मिलकर अपने को क्या क्या दिख रहे हैं, एक बार एक जोड़े के फॉर्मेट में दिख रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पेयर टैग अपन इसको बोल रहे हैं। इसका दूसरा नाम अपन इसको क्लोज टैग भी बोलते हैं, क्लोज टैग। क्लोज टैग क्यों बोलते हैं, क्लोज टैग अपन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टैग आपका क्या हो रहा है, आपको क्लोज होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे चलिए देखेंगे तो इस टैग में आपको पता कैसे चलेगा कि टैग आपका कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो क्लोजिंग के टाइम पे हमेशा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि उस टैग के नेम से पहले अगर आपको फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये टैग बेसिकली आपका क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली है कि आप कोई भी टैग स्टार्ट करेंगे और जब क्लोज करेंगे तो क्लोज करने से पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, चलेगा। तो ये हो गया किसी भी टैग को लिखने का तरीका। एक बार के लिए मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी टैग को अपन यानी कि या फिर किसी भी पेयर टैग को अपन लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए सबसे पहले लेफ्ट एंगल का यूज करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे अपन लिखेंगे टैग का नाम और राइट एंगल। यहाँ पे इस कंप्लीट टैग की क्या हो रही है, यहाँ पे इस टैग की स्टार्टिंग हो रही है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। और इस टैग की क्लोजिंग कैसे होगी, तो क्लोज करने के लिए अपने को वही लेफ्ट एंगल का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश और वही उस टैग का नाम अपन वापस यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बेसिकली अपने पास में टैग क्या हो जाएगा, एक बार क्लोज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो इस पार्ट को बोलते हैं अपन क्लोज टैग या फिर अपन इसको बोलेंगे पेयर टैग। अब यहाँ पे अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर अपने पास में फॉरवर्ड स्लैश जहां पे भी दिख जाता है आपको, किसी भी टैग के नाम से पहले अगर आपको फॉरवर्ड स्लैश दिख जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ये टैग बेसिकली आपके पास में क्लोज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, चलेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर डाउट। ओके, सो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हो गया अपने पास में टैग को लिखने का तरीका। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टैग्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले अपन HTML जब भी अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक टैग देखने को मिलेगा। टैग का नाम है अपने पास में HTML, क्योंकि अब अपन HTML पढ़ रहे हैं तो HTML के अंदर सबसे पहला टैग ही अपने पास में HTML नाम से आता है। अब ये HTML क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। HTML टैग क्या है, तो HTML सबसे पहले तो अपने पास एक टैग है। टैग कैसा टैग है, तो टैग है अपने पास में, इस टैग को अपन बोल सकते हैं पेयर टैग या फिर अपन इस टैग को बोल सकते हैं क्लोज टैग। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब पेयर टैग या क्लोज टैग ये लिखा कैसे जाएगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में बैठिए। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि HTML की थ्योरी क्या है, HTML बेसिकली बोलता है क्या है। ठीक है, तो HTML की मैं बेसिक चीजें मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ, उसके बाद में अपन एक बार इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे कि HTML पेयर कैसे है, लिखा कैसे जाएगा, ठीक है, आउटपुट कैसे आएगा, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि आपको प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव होए, इससे पहले अपने को कुछ थ्योरेटिकल चीजें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। क्लियर, चलिए। सो यहाँ पे अपने पास में HTML बेसिकली टैग है। टैग अपने पास में पेयर या फिर क्लोज टैग है। पेयर या क्लोज जब भी मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि ये टैग आपका कहीं ना कहीं से ओपन या फिर कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं पे जाके ये बेसिकली क्या होगा, क्लोज होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो जैसे मैं ओपन या फिर जैसे मैं पेयर या फिर क्लोज टैग का नाम लेता हूँ तो आपके माइंड में सीधी सी बात आ जानी चाहिए कि ये टैग आपका कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं पे जाके ये क्लोज होगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब HTML के बारे में एक और थिंग बता देता हूँ। HTML टैग आपके पास में, HTML टैग को अपन या तो अपन इसको बोलते हैं रूट एलिमेंट या फिर अपन इसको बोल सकते हैं रूट
टैग। अब रूट एलिमेंट या रूट टैग अपन इसको क्यों बोलते हैं, या फिर आप इस HTML को बोल सकते हो मेन टैग, ठीक है। तो HTML को आप इन कुछ 3 HTML टैग जो होता है अपने पास में, इस HTML टैग को अपन कुछ 3 तरीके से अपन बोल सकते हैं। अब रूट एलिमेंट, रूट टैग या फिर मेन टैग अपन इसको क्यों बोलते हैं। बेसिकली इसको मेन टैग बोलने का रीजन कुछ ये है कि अपन जितना भी काम करने वाले हैं, जितना भी काम HTML के अंदर करने वाले हैं, वो सारा काम इनसाइड द HTML होता है। क्या? इनसाइड द HTML, यानी कि HTML के अंदर की साइड अपने पास में सारा काम होने वाला है। क्लियर यहाँ तक का पार्ट। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि HTML एक पेयर टैग या फिर क्लोज टैग है, HTML एक रूट एलिमेंट अपने पास में है, या फिर रूट टैग अपन इसको बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड में यहाँ पे बोल रहा हूँ बार बार, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब सिंपल यही होता है, या तो आप एलिमेंट बोल लो या फिर आप क्या बोल लो, इसको टैग बोल लो। तो जब भी मैं एलिमेंट बोलूँ तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं टैग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रूट एलिमेंट और एलिमेंट इक्वल, आप कुछ इस तरीके से उसको एलिमेंट इक्वल टू आपका टैग, यानी कि मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूँ, मैं टैग भी बोल सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। मेन टैग अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा काम HTML के अंदर ही होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। आई होप क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप अपने डाउट कमेंट के अंदर रख सकते हो, ठीक। तो ये हो गई HTML की एक बार बेसिक थ्योरी। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और नेक्स्ट एक बार पार्ट में मूव होते हैं। अब अपन देखते हैं वे टू, या फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ वे ऑफ राइट HTML टैग। क्लियर है। तो अभी अपन देखने वाले हैं कि HTML टैग को बेसिकली अपन लिखेंगे कैसे। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। सो अभी जैसे कि मैंने बताया कि HTML आपका कैसा टैग है, एक पेयर टैग है। पेयर का मतलब कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं पे जाके क्लोज होगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। और मैंने ये भी बताया था कि कोई भी टैग आपका स्टार्ट कैसे होता है, तो स्टार्ट आपका लेफ्ट एंगल, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, उस टैग का नाम जिस टैग को आप स्टार्ट करना चाहते हो। और कुल मिला के अपन इसको बोलते हैं किसी भी टैग की स्टार्टिंग। क्लियर। और कोई भी टैग आपका क्लोज कैसे होगा, तो लेफ्ट एंगल फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगी, किसी भी टैग की क्लोजिंग अपने पास में हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी हम HTML की एक बार स्टार्टिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, और इसको लिख के एक बार देखते हैं कि HTML को बेसिकली अपन लिखते किस तरीके से। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। अब लेफ्ट एंगल से अपन स्टार्ट करेंगे HTML। यहाँ पे मैं उस टैग का नाम लिख रहा हूँ जिस टैग को मेरे को स्टार्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे जाके मैं इस टैग को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करते टाइम पे सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बाकी सारी सेम होगी, जैसे लेफ्ट एंगल, उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे अपने पास में उसी का नाम वापस आ जाएगा। दोनों चीजों में आपके पास में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी लेफ्ट एंगल HTML राइट एंगल लिखा हुआ है, लेफ्ट एंगल HTML राइट एंगल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक चीज का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है आपके पास में किसका, फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश। जहां पे भी आपको ये फॉरवर्ड स्लैश दिख जाए, मतलब उसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो रहा है, किसी ना किसी टैग की क्या हो रही है, बेसिकली क्लोजिंग हो रही है अपने पास। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। आई होप क्लियर होगा, चलिएगा। सो ये हो गया बेसिकली अपना किसी भी टैग को लिखने का तरीका, यानी कि कोई भी पेयर टैग। अब यहाँ पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आपका पेयर टैग होगा उसको लिखा कुछ इसी तरीके से जाएगा। यहाँ पे बेसिकली अपने पास में उस टैग का नाम चेंज होगा, बाकी लिखने का फॉर्मेट तरीका सेम रहेगा। लेफ्ट एंगल राइट एंगल, लेफ्ट एंगल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे अपने पास में राइट एंगल, बाकी सारा फॉर्मेट अपने पास में सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो टैग का नाम है ये बेसिकली अपने पास में क्या होगा, चेंज होगा। आई होप क्लियर होगा। अब इसी तरीके से HTML के अंदर अपने पास में सेकंड नंबर पे जो टैग आता है, वो टैग आता है अपने पास में हेड नाम से टैग, ठीक है। अब ये हेड कैसा है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये टैग जो है बेसिकली अपने पास में, या तो अपन इसको पेयर टैग बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको क्लोज टैग भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, मतलब जोड़ा, यानी कि ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं पे ये क्या होगा, क्लोज होगा, इसलिए अपन इसको पेयर टैग बोल सकते हैं। क्लोज टैग अपन इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको ये टैग क्या होता हुआ दिखेगा, क्लोज होता हुआ दिखेगा, इसलिए अपन इसको क्लोज टैग भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट।
अब इस हेड वाले टैग को भी अपन लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका सेम है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट एंगल किसी हर टैग को लिखने का तरीका सेम है, लेफ्ट एंगल, उसके बाद में हेड। अब ये हेड क्या है, तो हेड यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे टैग का नाम है क्या, हेड। तो यहाँ पे अपने पास में ये हेड वाला टैग, यहाँ से ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से इस हेड वाले टैग की स्टार्टिंग हो रही है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे लेफ्ट एंगल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे जाके ये हेड टैग आपका क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो ये क्या हो गई, ये किसी भी टैग की बेसिकली अपने पास में क्लोजिंग हो गई। और क्लोजिंग होते टाइम पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे अपने पास में जो फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, ये बताता है आपको किसी भी टैग की क्लोजिंग। तो क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो ये बेसिकली कुछ चीजें आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत कॉमन चीजें, ये इसीलिए आपको मैं पहले एक बार बता रहा हूँ ताकि आगे आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये सेकंड अपने पास में हेड टैग हो गया। अब ये यूज कैसे होगा, कहाँ पे होगा, इसकी वर्किंग क्या होगी, सपोर्ट क्या होगा, ये 10 तरीके की चीजें आपके माइंड में अभी आ रही होगी। इनको थोड़ा सा आगे वाले सेशन में अपन कवर करेंगे। एक बार मैं पेयर टैग को लिखने का तरीका एक बार आपको बता रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, चलेगा। अभी नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट अपने पास थर्ड नंबर पे जो सबसे बेसिक कॉमन जो टैग आता है अपने पास में, उस टैग का नाम है अपने पास में बॉडी टैग। बॉडी टैग कैसे टैग है, तो सबसे पहले तो अपने पास में बॉडी टैग, या तो अपन इसको पैर टैग बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको क्लोज टैग भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब दोनों को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है आपको, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पैर टैग या फिर क्लोज टैग इसको क्यों बोल रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इस बॉडी टैग को अपन लिख के देखते हैं। तो बॉडी टैग को अपन इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट एंगल, यहाँ पे अपने पास में टैग का नाम राइट एंगल, और इसी के साथ में अपन इस टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे अपने पास में फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में बॉडी टैग यानी टैग का नाम, और उसके बाद में राइट एंगल, यानी कि यहाँ पे इस टैग की बेसिकली अपने पास में क्या हो रही है, क्लोजिंग हो रही है। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो अभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आप आपका पास में अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, तो चैनल को आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ कि बेसिकली आज के सेशन में अपन ने पढ़ा क्या है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, और सबसे पहले अपन ने देखा एक बार टाइप्स ऑफ टैग। ठीक है, तो दो टैग के पास में टैग है। सबसे पहले अपने पास में पेयर टैग है, और एक, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको क्लोज टैग भी एक बार बोल सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड अपने पास में वे है, या तो अपन क्या बोल सकते हैं, ओपन टैग अपन बोल सकते हैं, ओपन टैग, या फिर अपन इनको क्या बोल सकते हैं, अनपेयर टैग भी अपन इनको बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ये ओपन या फिर अनपेयर टैग किसे बोलते हैं ये अभी मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट सेशन में अपन एक बार देखेंगे, एक एक चीजों को अपन एक बार कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं पैर के अंदर, और पैर के अंदर मैंने वे ऑफ राइट टैग मैंने आपको बताया, यानी कि टैग को आप कैसे लिखेंगे वो तरीका मैंने आपको बताया। इसके बाद में अपन ने कुछ बेसिक टैग्स अपन ने देखे, जैसे कि यहाँ पे अपन ने HTML टैग देखा, इसके बाद में अपन ने हेड टैग देखा, और इसके बाद में अपन ने बॉडी टैग देखा। तो ये तीन तरीके के अपन ने एक बार आज के सेशन में टैग्स देखे हैं। आई होप ये सारा पार्ट आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आपको जो भी डाउट आ रहा है आप अपना कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।